नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन डे मिशन पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका जो है यूनेस्को। यूनेस्को को आज हम बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी चर्चित में भी यूनेस्को। तो यूनेस्को को हम समझते हैं कि आखिर यूनेस्को है क्या। यूनेस्को एक विश्व की एक ऐसी संस्था है जो कि चर्चित स्थलों जैसे किले होते हैं, मंदिर होते हैं, बड़े बड़े झरना होते हैं, उनको शामिल करती है। जैसे किले हैं तो हमारी संस्कृति को लोग आगे समझें, उनको सुरक्षित रखें, इसलिए यूनेस्को में शामिल की जाती हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। तो आइए आज हम यूनेस्को को पढ़ते हैं और यूनेस्को के बारे में और सब जान के समझते हैं, एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। तो आइए मेरे साथ हम पढ़ते हैं यूनेस्को को। सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं यूनेस्को। यूनेस्को यह एक ऐसी संस्था है जो कि विश्व भर में चलती है और जैसे चर्चित स्थल रहते हैं उनको शामिल करती है ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे। तो सबसे पहले एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है पहले तो कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आइए हम सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जी सर, आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आइए अब हमने तो पहले इसका फुल फॉर्म पढ़ा, अब आइए हम इसकी स्थापना देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो स्थापना की बात करते हैं यूनेस्को की। आप ही मेरे साथ साथ नोट करते जाइए चीजों को, तो यही आपको याद हो जाएगा। तो हम स्थापना की बात करते हैं यूनेस्को की, तो 16 नवंबर 1945 16 नवंबर 1945 की स्थापना हो जाती है। तो आइए हम देख लेते हैं कि वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे इसका। तो आइए हेडक्वार्टर की हम इसकी बात करते हैं तो पेरिस कहाँ पर, फ्रांस। तो हम इसके हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करते हैं तो वो पेरिस फ्रांस में। अब आइए हम देख ले जो यूनेस्को संस्था है इसके महानिर्देशक कौन है, मतलब हेड कौन है, संस्था को चला रहे हैं। तो आइए हम देखें इसके हेड देख लेते हैं वर्तमान, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यूनेस्को के हेड कौन है वर्तमान में। तो आंद्रे अजोले हेड है वर्तमान में, जो कि आंद्रे अजोले जी हैं जो यूनेस्को के वर्तमान हेड है। आइए यहाँ पे हम कुछ जानकारी देख लेते हैं। और अब आइए हम देख लेते हैं कि जो यूनेस्को स्थल है वो विश्व में सबसे जहां पर किस स्थान पर है, क्योंकि सबसे जहां पर एग्जाम बन जाता है कितने किस देश में कितने हैं। तो आइए हम पहले दूसरे को देख लेते हैं। तो प्रथम स्थान की बात करें, प्रथम पर कौन है विश्व में। जब सबसे ज्यादा की हम बात करते हैं विश्व में तो इटली। और इटली में कितने स्थल हैं, स्थल की जब हम बात करते हैं इटली में कितने स्थल है, तो यहाँ पे 60 स्थल यहाँ पर हैं। अब आइए दूसरे की बात कर लेते हैं, द्वितीय स्थान पर कौन है, विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व में सबसे ज्यादा। दूसरे की बात करते हैं चाइना यानी चीन। अब चीन में कितने हैं, तो चीन में स्थल की हम बात कर लेते हैं
चीन में स्थल की बात करते हैं तो 59। प्रथम की हम बात करते हैं तो इटली पूछ लिया जाता है कि यूनेस्को में हाल ही में विश्व में सबसे ज्यादा कहां पर स्थल है, तो संख्या भी याद करना है, यहाँ पर 60 है और यहाँ पे 59। अब ये तो बात हो गई। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में भारत, तो हम आइए भारत के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो आइए हम यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं भारत कुछ जानकारी। भारत के स्थल की बात करते हैं हम यहाँ पे भारत। तो सबसे पहले तो यही बात आती है कि आखिर भारत यूनेस्को में शामिल कब हुआ, तो 1946 में। 1946 में। अब बात आती है कि भारत किस स्थान पर है विश्व में और कितने स्थल है यहाँ। तो स्थान देख लें सबसे पहले भारत का, कि विश्व में बात कर रहे हैं हम सब, विश्व में छठे स्थान पर है। कितने स्थान पर? छठे स्थान पर। और कुल कितने हैं, तो कुल कितने की बात करें 43 स्थल हम देख लेते हैं यहाँ पे। कुल स्थल की जब हम बात करते हैं तो स्थल हम बात करें तो 43। अब यूनेस्को ने जो स्थल 43 है, यूनेस्को ने कुछ कैटेगरी बांट रखी है कि जैसे सांस्कृतिक, प्राकृतिक, मिश्रित, अमूर्त संस्कृत। तो आइए हम देख लेते हैं इन सभी के थ्रू भारत में कितनी है। तो सबसे प्रथम हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे कुल तो यहाँ पे 43 है टोटल की बात करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं, सबसे पहले सांस्कृतिक की बात करते हैं। अगर हम सांस्कृतिक की बात करते हैं तो 35 यानी 35 है। अब दूसरे नंबर की जब हम बात करते हैं प्राकृतिक, की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 7। और एक और इन्होंने बांट रखा है मिश्रित। मिश्रित की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ही है मिश्रित। और एक और इन्होंने बांट रखा, जैसे 43 अभी यहाँ पे है, सांस्कृतिक 35, प्राकृतिक 7 और मिश्रित। एक और अमूर्त संस्कृत बांट रखा, ये 43 तो ये टोटल होंगे। अलग से इन्होंने यूनेस्को में कैटेगरी है अमूर्त संस्कृत। अब अमूर्त संस्कृत से क्या तात्पर्य है, जिनको मतलब हम छू नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पे सांस्कृतिक जो मतलब हमारी संस्कृति से संबंधित है, जैसे कोई किला है, कोई पुराना मंदिर है तो हम संस्कृति को जान सके, ऐसे। प्राकृतिक से मतलब है जैसे कोई बहुत ही बड़ी झील है, प्राकृतिक के द्वारा सौंदर्य है, और हम इनको प्राकृतिक में रखा गया, मिश्रित में रखा गया। अब अमूर्त संस्कृत से क्या मतलब है, जैसे कि अब कोई गरबा डांस है या दुर्गा पूजा है, तो हम दुर्गा पूजा की विधि को तो देख सकते हैं सामने, लेकिन जो उसके पीछे की मतलब संस्कृति उसको केवल हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। इसलिए अमूर्त यहाँ पे देख लेते हैं हम, अमूर्त संस्कृत। अमूर्त संस्कृत की हम बात करते, सांस्कृतिक की बात करते हैं तो वो यहाँ पे कितनी है, वो यहाँ पे 15 है। अमूर्त संस्कृत की बात करते हैं टोटल यहाँ पे 43, ये अलग से काउंट होती है अमूर्त संस्कृत वाली। 35 7 है, ये 43 में। अब आइए हम कुछ जो वहाँ की चर्चित है भारत के स्थल आइए हम देख लेते हैं, वर्तमान में शामिल हुए तो हमारे लिए एग्जाम में कुछ इंपोर्टेंट बन सकते हैं। अब सबसे पहले तो यही बात आती है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा यूनेस्को स्थल है। एक बात पहले हम यहाँ पे भी नोट कर लेते हैं, विश्व का एक शहर है जो जिसमें सबसे ज्यादा यूनेस्को स्थल है। ये तो हमने इटली मतलब पूरे इटली की लिखा था हमने कि वहां पे 60 है। तो आइए हम देख लेते हैं विश्व में सबसे ज्यादा यूनेस्को स्थल वाला शहर की हम बात कर रहे हैं। इटली तो मतलब पूरे इटली में भी 60 है। तो आइए
कार्डोवा स्पेन। कार्डोवा स्पेन की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 4 स्थल हैं। स्थल की हम बात करते हैं कितने यहाँ पे, स्थल की बात करते हैं टोटल एक ही शहर में 4 स्थल है, इसलिए चर्चित होता है कार्डोवा स्पेन। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अभी हम अपने भारत की बात करें तो भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा यूनेस्को स्थल है, तो आइए भारत की बात करते हैं। भारत में किस राज्य में है सबसे ज्यादा, राज्य की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में कितने हैं, 5 स्थल हैं टोटल। महाराष्ट्र राज्य की जब हम बात करते हैं तो वहां पे टोटल स्थल कितने हैं, 5। आइए हम यहाँ पे उन 5 स्थलों के नाम देख लेते हैं क्योंकि इंपोर्टेंट हो जाते हैं, लोग एग्जाम बार बार पूछ ले जाते हैं। तो आइए सबसे ज्यादा भारत के राज्य किसी महाराष्ट्र राज्य में हम बात करते हैं। तो पहला यहाँ पे आइए सब देख लेते हैं हम। सबसे पहला अजंता की गुफाएं, ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलोरा का भी गुफा में कैलाश मंदिर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अजंता एलोरा। और एक एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा गुफा। और एक वहां का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बहुत ही चर्चित है, तो वो भी शामिल। मैंने बताया ना यूनेस्को में वही चीजें शामिल जो चर्चित होती हैं, एक अलग ही होती हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे भारत को पश्चिमी वाला इलाका है, जो वहां पे वो पश्चिमी घाट कहलाता है। तो वहां पे ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो कहीं नहीं पाई जाती, तो इसीलिए पश्चिमी घाट को शामिल किया गया है। पश्चिमी घाट एक 5 है जो कि यूनेस्को में शामिल है। अब आइए हम और कुछ देख लेते हैं भारत के बारे में। अब अभी हाल ही में कुछ साइट्स चर्चित होती है जो कि अभी हाल ही में शामिल हुई हैं, तो वो हमारे लिए एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आइए हम सबसे पहले उनको देख लेते हैं भारत में। तो भारत की साइट पूछ ली जाती है, जैसे अभी वर्तमान में 39वीं साइट कौन सी है, 39वीं साइट को यहाँ पर देखते हैं। 39वीं यूनेस्को की साइट की हम बात करते हैं क्योंकि जो भी चर्चित साइट है पूछ ली जाती है एग्जाम में। 39वीं, 40वीं, 41वीं, 42वीं, 43वीं। तो हम 43वीं भी हाल ही में शामिल हुई है 2024 में, तो वहां तक पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ। तो 39वीं की बात करें तो रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यही आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि आखिर कब शामिल हुआ। तो शामिल की हम बात करते हैं तो 2021 में शामिल हुआ, 2021 में। अब यही बात आती है जब मंदिरों का भी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे जीएस में लग जाता है क्वेश्चन कि रामप्पा मंदिर कहाँ पे है, तो हमें देखना है कहाँ पर है, तेलंगाना राज्य में है। तेलंगाना राज्य। अब यहाँ पे देख लेते आगे इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। निर्माण की हम बात करते हैं तो काकतीय वंश ने करवाया था, काकतीय वंश। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग हम यही कवर करते चलेंगे। अब आखिर रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो आपको याद रखना है भगवान शिव को है, भगवान शिव का मंदिर है। 39वीं। आइए हम 40वीं साइड की बात कर लेते हैं, धौलावीरा। धौलावीरा की हम बात करते हैं गुजरात राज्य में, गुजरात। और हम जिले की अगर बात करते हैं तो कहां पर, कच्छ जिला। और रामप्पा मंदिर के साथ ही कब 2021 में भी ये भी शामिल हुआ है। अब आइए हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं
40वीं हम 41वीं साइट की बात करते हैं यहाँ पे। तो हम 41वीं साइट की बात करते हैं यूनेस्को की, तो वो शांति निकेतन, जो कि है वेस्ट बंगाल में। आइए लिख लेते हैं हम यहाँ पे शांति शांति निकेतन की जब हम बात करते हैं तो अगर सबसे पहले तो स्टेट पूछा जाता है कि आखिर किस राज्य में, तो आइए मैं सब देख लेते हैं। जब राज्य की हम बात करते हैं है कहां पर है, राज्य की हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में। अब पूछ लिया जाता है पश्चिम बंगाल में कहां पर है, किस जिले में है, तो जिले की हम बात कर लेते हैं कहां पर है, पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में एक जिला पड़ता है, बीरभूमि जिले में स्थित है। अब हम बात करते हैं शांति निकेतन के बारे में, आप लोगों ने जनरली बहुत पढ़ा होगा, तो आइए हम देख लेते हैं इसकी स्थापना कब और किस सन में हुई, किसने इसकी स्थापना की थी। तो आइए हम सबसे पहले स्थापना की बात कर लेते हैं, अगर किसने इसकी स्थापना की थी, तो रविंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी। अब सन भी पूछा था किस सन में इसकी स्थापना की थी, तो 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में इसकी स्थापना की थी। अगर ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ था, तो आइए हम देख लेते हैं। यूनेस्को में शामिल की हम बात कर लेते हैं, तो यूनेस्को में शामिल की बात करें तो 2023 में शामिल हुई है, 2023 में शामिल हुई है। आइए हम 41 साइड देखिए। आइए आगे की जो एग्जाम में पूछ ली जाते हैं, हम एक दो साइड और देख लेते हैं यूनेस्को की। जब हम 42वीं साइड की बात करते हैं यूनेस्को की, होयलेश्वर मंदिर, होलेश्वर मंदिर की जब हम बात करते हैं 42वीं साइड की, तो ये कहां पर स्थित है, सबसे पहले स्थित देख लेते हैं हम कहां पर है। कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में। और यह कब शामिल हुआ है इसको में, तो शामिल की हम बात कर लेते हैं, ये भी 2023 में शामिल हुआ है। इन दोनों को आपको साथ में याद रखना है, शांति निकेतन 41वीं साइड और 42वीं, ये अभी हाल ही की है तो चर्चित है, तो इसलिए हमको याद रखना है। आइए हम और 43वीं साइड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 43वीं साइड की अभी हाल ही में शामिल हुई थी 2024 में, तो हम बात करते हैं मोइदम। मोइदम, अब मोइदम ये है कहां पर स्थित, किस स्टेट में, तो आइए असम राज्य में स्थित है। इसका जिला भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी जिला में है, तो चराईदेव जिला है, जिला पड़ता है वहां पे चराईदेव जिला असम का। और इसके शामिल की अगर हम बात करते हैं तो 2024 में, तो आपको इसको तो याद रखना ही रखना है क्योंकि हाल ही की है तो बहुत चर्चित है। ये आखिर मोइदम है क्या, जो अहोम साम्राज्य के बहुत शक्तिशाली राजा थे, उनकी कब्रिस्तान बहुत ही अलग तरीके से बना गया, तो वही दिखाया गया है इसमें, तो ये आपको याद रखना। आइए और कुछ हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब हमने तो कुछ चर्चित साइडें पढ़ी, अब आइए हम अमूर्त सांस्कृतिक स्थल भी देख लेते हैं क्योंकि वो बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इंपोर्टेंट है वो। आइए मेरे साथ अमूर्त सांस्कृतिक देख लेते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक स्थल,
अमूल सांस्कृतिक स्थल की बात करते हैं, सबसे पहले नंबर आता है छऊ डांस, एक आता है बहुत ही फेमस, एक छऊ नृत्य आता है। इसको कब शामिल किया गया, तो इसको अपन को याद रखना है 2010 में शामिल किया गया था। एक और ही बहुत ही फेमस नृत्य आता है कालबेलिया, इसको भी 2010 में शामिल किया गया था। छऊ एक बहुत ही फेमस डांस है और ये 2-3 प्रकार का, पुरुलिया, मयूरभंज छऊ, कई प्रकार का छऊ होता है। और कालबेलिया डांस की अगर हम बात करते हैं तो जनरली राजस्थान राज्य में होता है, बहुत ही फेमस की कलाकार का नाम करते हैं गुलाबो सपेरे, जिसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आइए हम और देख लेते हैं आगे। तो अब हम देख लेते हैं नवरोज। नवरोज की हम बात करते हैं 2016। नवरोज के बाद हम कुंभ की बात करते हैं। अभी हाल ही में बहुत चर्चित रहा, अभी रिसेंटली लगा है, तो एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है इससे। 2017 कुंभ मेला। अब आइए हम आगे बात कर लेते हैं। नवरोज, कुंभ मेला हो गया। अब दुर्गा पूजा की हम बात कर लेते हैं। दुर्गा पूजा कब, 2021। अब आइए आगे बात कर लेते हैं गरबा। 2023। जैसे छऊ डांस की हम बात करते हैं तो 2010 में शामिल हुआ। कालबेलिया एक बहुत ही फेमस नृत्य 2016 में। नवरोज की बात है, पारसी समुदाय का एक त्योहार है पारसी का, 2016 में। कुंभ की बात करते हैं, अभी रिसेंटली लगा है 2025 में, 24 में तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कुंभ की शुरुआत करें कि 4 जगह पे लगता है भारत में। उसकी शुरुआत किसने की, तो सम्राट हर्षवर्धन ने कुंभ लगने की शुरुआत की थी। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा तो बहुत ही फेमस है। और गरबा 2023 में। अब आइए और कुछ देख लेते हैं हम यहाँ पे। एक हमने साइट पढ़ी थी मिक्स, तो मिक्स में देख लेते हैं हम। मिक्स की जब हम बात करते हैं तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिक्किम का एक मिक्स में शामिल है। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। अब हमने पढ़ा था कि जो यूनेस्को की 46वीं बैठक हुई थी, दिल्ली में हुई थी और भारत मंडपा में होती। अब जो 47वीं बैठक होगी तो वो कहाँ पे होगी, तो आइए हम उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अनाउंस हो चुकी है तो एग्जाम में बनने के चांस है क्वेश्चन। तो हम 47वीं बैठक की हम बात कर लेते हैं। कहाँ पे 47वीं बैठक की अगर हम बात करते हैं यूनेस्को की, तो कहाँ पे होगी, सोफिया बुल्गारिया में होगी। सोफिया बुल्गारिया। सोफिया बुल्गारिया में, इसको आपको याद रखना। और हमने यहाँ पे हमारे यहाँ पे जब 46वीं बैठक हुई थी भारत में, तो हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट परी चलाया था। अब ये प्रोजेक्ट परी है क्या, जो बाहर से मेहमान आए थे मतलब यूनेस्को में, तो हमारे भारत में, तो जो हमने अपनी संस्कृति, रहन सहन, चित्रों के माध्यम से जहां जहां से वो गुजरे, वहां से हमने अपनी पेंटिंग्स, कोई फेमस है कला है, वो हमने दीवारों के माध्यम से अपनी संस्कृति कला उनको दिखाई। तो प्रोजेक्ट परी 46वीं बैठक जो हमारे भारत में हुई थी दिल्ली में, तो हमने याद। अब जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो यूनेस्को में, वो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब हम एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे और उसमें पूरी जितनी साइड है, एक साइड से लेके जितनी 43 साइड है अभी वर्तमान में, पूरी 43 की 43 साइड है, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे एक एक से, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो हमने इसके माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी। चलिए, तो अब तक जब तक इसको पढ़िए।